सूडान में पिछले 24 घंटे में 2000 लोगों को मार दिया गया। सूडान में पिछले एक साल के अंदर 1.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सूडान में नाज़रीन कराम पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया और लातादाद लोगों को माजूर कर दिया गया। जुल्म इतना कि तारीख में इतना जुल्म शायद ही कहीं कहीं हुआ हो जितना आज सूडान में सूडानियों के साथ जुल्म हो रहा है। नस्ल कशी की जिंदा मिसालें आपको सूडान से मिलेंगी। अब सूडान में ये हुआ क्यों है और क्यों हो रहा है, नाज़रीन कराम सारी डिटेल आपकी खिदमत में इस वीडियो में पेश करने लगा हूं। दरअसल नाज़रीन कराम इस वक्त वहां पे 2 बड़े डिक्टेटर आपस में लड़ रहे हैं। जी हाँ, रौला है सारा वहां पर रोटी का। बात वही आ गई कि बात है जनाब मादनियात की। सूडान मादनियात से माला माल है। सूडान के पास अरबों टन सोना है और इस मादनियात और सोने के ऊपर कंट्रोल करने के लिए फौज के 2 अदारे आपस में लड़ रहे हैं। एक मेन फौजी धड़ा है और एक उसका जिली अदारा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारे यहाँ पे एक मेन आर्मी है और उसके जिली अदारों में एफसी आ जाती है या रेंजर आ जाती है। सिमिलरली ये 2 फोर्सें नाज़रीन कराम वहां पे आपस में लड़ रही हैं और सारा जो मसला है वो है जी सूडान के जो मादनियात है, सूडान का जो सोना है उसके ऊपर कंट्रोल करने का। उसके बदले में लोगों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। खवातीन को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाकर उनको जिंदा दफन किया जा रहा है। बच्चों को खवातीन के सामने काटा जा रहा है। माओं को उनके बेटों के सामने ज़बह किया जा रहा है। दरअसल नाज़रीन कराम मामला शुरू कहां से हुआ? 2013 की ये बात है। 2013 में सूडान का जो साबिक सदर था बशीर, उसने 2013 में एक निजी मलेशिया बनाई। वो निजी मलेशिया उसने इसलिए बनाई कि उसको डर था कि कल को अगर उसकी फौज उसका तख्ता उड़ देती है तो ये निजी मलेशिया उसकी हिफाजत के लिए सामने आएगी। तो नाज़रीन कराम बाद में इस निजी मलेशिया को सूडान की फौज का एक जैली अदारा जो है वो बना दिया गया। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि जैली जो अदारा बाद में बनाया गया वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था और 2021 में सूडान के जो सदर थे वो बहुत बड़े पैमाने पर जाजी मुजाहरे होने के बाद मजूल कर दी गए और सूडान के दरहुकूमत में जो निजी मलेशिया थी साबिक सदर की, वो और जो मेन फौजी दड़ा था, इन दोनों के दरमियान आपस में जो है वो लड़ाई शुरू हो गई। और सूडान का दरहुकूमत एक था लेकिन वहां एक दरहुकूमत में 2 हुकूमतें काम कर रही थी, एक निजी मलेशिया साबिक सदर की और एक मेन फौजी दड़ा। बाद में निजी मलेशिया थी उसने ज्यादा कंट्रोल हासिल कर लिया सूडान में। ज्यादातर जो मादनियात की कानें थी, सोने के जो लातदार जहीरे थे। अब नाज़रीन कराम दोनों के दरमियान मादनियात की और सोने के ऊपर कंट्रोल करने की जंग लड़ रही है और इसमें आम लोग इस जंग का ईंधन बन रहे हैं। और नाज़रीन कराम अगर बात की जाए अरबों की, तो अरब जो है उनका इस सारे मामले के अंदर इंतहाई शर्मनाक किरदार है। सबसे पहले अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरब नाज़रीन कराम अपने मफाद की खातिर जो सूडान का मेन फौजी दड़ा है उसको जो है वो सपोर्ट कर रहा है। वही बात की जाए अगर यूएई की, तो यूएई जो है वो अपने मफाद के लिए जो दूसरा दड़ा है जो लोगों को काट रहा है, जो लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है, जो इस वक्त सूडान में लोगों की लाशों के फुटबॉल बना रहा है, उस दड़े की जो है वो सपोर्ट कर रहा है। और सपोर्ट वो किस तरह से कर रहा है कि उससे वो सोना खरीद रहा है, उससे वो मादनियात ले रहा है, क्योंकि उसका जो मफाद है वो उस दूसरे निजी मलेशिया के साथ है। तो अपने जाती मफाद की खातिर उसको फंडिंग कर रहा है। वो बेचकर जो उसको फंड मिल रहे हैं उसी फंड का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन और दफाई साजो सामान जो है वो खरीद कर अपने लोगों पर इस्तेमाल कर रहा है। और नाज़रीन कराम दुनिया जो है वो खामोश तमाशे बैठी है। बहरहाल नाज़रीन कराम ये अगर किसी नॉन मुस्लिम मुल्क में हो रहा होता तो अब तक अमेरिका समेत कई नॉन मुस्लिम मुल्क जो है उस मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर देते, लेकिन ये चूंकि मुसलमान हैं और ये मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं तो यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा।